राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत 5 आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 22। आज हम लोग जानेंगे आर्टिकल 21 के बारे में। आर्टिकल 21 क्या कहता है? तो दिस इज राजकमल एंड यू वाचिंग राज टॉक। चलिए देखते हैं। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को कहता है। जैसे हम कह सकते हैं राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ का मतलब यहाँ पर बस जानवरों की तरह खाना पीना और यहाँ वहाँ घूमना नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि राइट टू लाइफ का मतलब हर एक ऐसी चीज़ जो कि इंसान को सम्मानपूर्वक या डिग्निटी से जीने में मदद करे, उसे राइट टू लाइफ कहते हैं। और राइट टू लाइफ के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत लंबी चौड़ी चिट्ठी बनाई है, जो कि मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा, आप उसको पढ़ लें। जहाँ पर कि राइट टू लाइफ, राइट टू स्लीप, राइट टू वॉक, राइट टू से, और बहुत बड़ी लंबी चौड़ी चिट्ठी आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ये चीज़ें याद रखने लायक तो है नहीं, लेकिन अगर आप इसे देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि राइट टू लाइफ के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों को देखकर आप ये भी मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो कि तो जेल में जो कैदी हैं वो क्यों नहीं बोल सकते हैं कि मुझे क्यों नहीं राइट टू लाइफ मिल रहा है? तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि स्टेट जब चाहे कानून के दायरे में रह के कानून के प्रोसीजर को फॉलो करते हुए किसी का भी टू लाइफ छीन सकती है। अगर स्टेट फॉलो ना करे कानून को तो उस पर आप क्या कर सकते हैं? उस पर आप सुप्रीम कोर्ट में जाके एक रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट राइट टू लाइफ को एंड पर्सनल लिबर्टी को आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन के तहत प्रोटेक्ट करती है। और इसे अगर सिंपल वे में इस कहानी को समझें तो स्टेट किसी के भी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को ऐसे ही नहीं छीन सकती है। उसे जो भी करना होगा कानून के दायरे में रहकर ही करना होगा। लेकिन अगर लॉ ही गड़बड़ हो तो हम लोग जिस लॉ को फॉलो करते हैं, CRPC, IPC, वो सब तो अंग्रेजों के ज़माने के लॉज हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि उस समय के सारे लॉज वैलिड हो। क्या आप इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो? तो चैलेंज करने से पहले आपको ये शब्द पढ़ना चाहिए, प्रोसीजर एस्टेब्लिशमेंट बाय लॉ। सुप्रीम कोर्ट का सीधा कहना है लॉ जो बन गया आप इसे चैलेंज नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का सीधा कहना है लॉ में जो लिखा है उसे अब आपको फॉलो करना है। लॉ रीजनेबल हो, जस्ट हो, फेयर हो, जो भी हो, लॉ में जो लिखा है वही आपको फॉलो करना होगा। आप इसे चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ये बात तो समझ आई गई कि सुप्रीम कोर्ट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन के तहत प्रोटेक्ट करती है, आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन के तहत नहीं। और ये बात प्रूव भी हो गई थी AK गोपालन वर्सेस मद्रास हाई कोर्ट केस में, क्योंकि जब AK गोपालन पे डिटेंशन एक्ट 1950 लगा था, उस टाइम AK गोपालन ने हाई कोर्ट पे रिट फाइल की थी कि मुझे क्यों डिटेन किया गया है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मेरा राइट टू फ्रीडम छीना गया है। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप पर 1950 डिटेंशन प्रिवेंटिव एक्ट लगा हुआ है, इससे अब आप नहीं निकल सकते हैं। तो बात साफ हो गई, यहाँ पर AK गोपालन हार गए। लेकिन 1970 में जब मेनका गांधी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में फाइट हुई, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिक इंटरेस्ट के तहत मेनका गांधी का पासपोर्ट छीन लिया था, तब इस पर मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में बोला कि यहाँ पर तो मेरे राइट टू लाइफ का इन्फ्रिंजमेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट से पूछा कि आपने क्यों छीना? तो इस पे यूनियन गवर्नमेंट का जवाब आया कि पासपोर्ट 1967 एक्ट के तहत हम जिसका चाहें जब चाहें पासपोर्ट छीन सकते हैं। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जज को ओवर रूल करते हुए कहा अब आर्टिकल 21 आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन और आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन दोनों के तहत प्रोटेक्ट करता है। लेकिन असली सवाल तो अब यहाँ पे है, अगर कानून राइट टू लाइफ देता है तो क्या वो राइट टू डाई भी देता है?
अगर वो जीने की आज़ादी देता है तो क्या वो मरने की भी आज़ादी देता है? देखो, लाइफ को दो तरीके से एंड किया जा सकता है। पहला सुसाइड, दूसरा यूथेनेशिया। सुसाइड, जब एक इंसान अपने आप को खुद से मार ले। सुसाइड पहले एक ऑफेंस था, सुसाइड के लिए कुछ ना कुछ सज़ा भी था, लेकिन 2017 में एक कानून बना जिसके तहत सुसाइड अब ऑफेंस नहीं रहा। और यूथेनेशिया पे अगर हम लोग आए, यूथेनेशिया को दो भाग में बांटा गया है, एक एक्टिव एक पैसिव। एक्टिव जहाँ पर कि एक इंसान अगर उसकी ज़िंदगी मौत से भी ज़्यादा बदतर है तो वहाँ पे डॉक्टर्स कुछ ना कुछ उसके अंदर इंजेक्ट कर देते थे ताकि उसकी मौत जल्दी हो जाए। और पैसिव में इंसान या तो ऑक्सीजन सिलेंडर या तो दवाई पे जिंदा रह रहा है तो उसकी दवाई रोक दी जाती है, या तो ऑक्सीजन सिलेंडर या कुछ भी जिस पर वो जीवित है वो हटा दिया जाता है। एक्टिव यूथेनेशिया अभी इलीगल है और पैसिव यूथेनेशिया अभी लीगल है। तो आज हम लोगों ने जाना आर्टिकल 21 के बारे में। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसी लगी, गलत सही जो भी, कैमरे पे बोलने की अभी इतनी प्रैक्टिस है नहीं। अगर आपको अच्छी लगी हो कमेंट सेक्शन में बताएं, गलत भी लगी हो, क्या गलत लगा वो जाके कमेंट सेक्शन पे बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे जैसी भी वीडियो आए आपके पास पहुंचे। थैंक यू, बाय बाय।